अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात। मेरे साथ मौजूद हैं अदील भाई, सियासत डॉट पी के बानी मोजिद और फाउंडिंग फादर आपको कहना चाहिए सियासत डॉट पी के का। सर बहुत शुक्रिया आने का। बहुत शुक्रिया अहमद अली खान साहब। आज हम डिस्कस करेंगे एक तो ये जो वॉर हो रही है इसी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, अरब सिचुएशन हो गई, साथ दुबई की क्या सूरत हाल है, पेट्रो डॉलर का क्या फ्यूचर है, नेतन्याहू मर गया है जिंदा है कहाँ जा रहा है वो, और इसके अलावा साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की सूरत हाल है और पाकिस्तान का क्या रोल है। ये चार पांच चीज़ें जो है मेरा दिल है कि मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस करें, इनको कंसाइज करें। मुख्तलिफ जितना वेस्टर्न मीडिया के अंदर चीज़ें चल रही है, ट्रंप क्यों बौखलाया हुआ है। अदील भाई, आप बताएं आज की सिचुएशन, आज की अपडेट, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आज की जनरल, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यार सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो है, जो नैरेटिव है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बिल्ड हुआ हुआ है। इवन कि अगर आप जो है अमेरिकन डिजिटल मीडिया, या जिसको आप कह लें सोशल मीडिया के ऊपर आप चले जाएं, आप यकीन करें, मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। ब्रेकिंग पॉइंट एक बहुत पॉपुलर चैनल है, उसके बाद टीवाईटी एक बहुत पॉपुलर चैनल है, उसके बाद बहुत सारे जो हैं व्लॉगर्स जो अमेरिकन हैं। आप उनको इस जंग के बारे में बात करते हुए सुने ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग ईरानी हैं। इस हद तक जो है नैरेटिव अगेंस्ट हुआ हुआ है अमेरिका के। तो उसकी मेन वजह ये है कि आई थिंक उन्होंने ज्यादतियां भी तो बहुत की हैं ना अमेरिकन ने। आपको याद होगा कि इन्होंने जब निगोशिएशन करने के लिए बुलाया इनको, वहाँ पर इसराइल ने निगोशिएटर्स को कत्ल कर दिया बम मार के। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली इस वक्त यहाँ तक बिल्ड हुई हैं। और अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके से कन्विंस किया गया था, क्योंकि अगर आप उसकी स्टेटमेंट्स देखें ये जंग से पहले की, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि उसको कन्विंस किया गया है कि भाई ये 2-3 दिन में, जिस तरह हमने वेनेजुएला में किया है ना, यहाँ पे भी यही सिनेरियो होगा। हमने निकलना है, मिड टर्म आ रहे हैं अक्टूबर में, आपने हीरो बन जाना है, आपने फिर दोबारा 2/3 मेजोरिटी लेनी है और फिर आप जो मर्जी करते फिरेंगे। लेकिन जब अंदर की आज की आपने देखी, उसकी सुनी है स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की? आज बिल्कुल। आज उसने एक बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वी हैव टू फिनिश देम। अब वो ये बातें कर रहा है। पहले कहता था कि 2-3 दिन के अंदर हमने ख़त्म करना है। अब वो कहता है कि अच्छा, वैसे अगर आप भी होते ना इधर अमेरिका में तो इस वक्त आपको भी नोटिस आ चुका होता है इनके पैमरा का, एफसीसी कहते हैं उसे, कि जी आप रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर रहे, आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है इस बात का? कल बात हुई है जो ट्रंप कल ने बात धमकी हुई है। लगाई है उन्हें। अब अमेरिका में ये सूरत हाल आ गई। आप सोचो, न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं सारे जरीदे वगैरह पढ़ रहा हूँ जितने हैं, सर एक रिपोर्ट नहीं है उस सैहूनी मुल्क की कि वहां के अंदर क्या हो रहा और है, एक बड़ी, रिपोर्ट नहीं दे रहे। अहमद भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो सैटेलाइट्स है ना, जो सैटेलाइट वहां पर देख रही हैं सिचुएशन को, ब्लॉक्ड है। उनको ब्लॉक कर दिया गया है किसी ऐसे ही, तरीके से। ऐसे लेकिन ही। वैसे और मैं ये कौन अभी बात कर रहा था, ब्रेकिंग पॉइंट वाले बात कर रहे थे इसके हवाले से कि सैटेलाइट्स की भी पिक्चर्स आना बंद हो गई हैं पिछले 7-8 दिनों से। लेकिन चाइनीज सैटेलाइट्स तो होंगी। बिल्कुल होंगी। तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ ईरानियन को प्रोपागेंडा करना उस लेवल का नहीं आता सही। उन्हें हम्म। लड़ना आता है, प्रोपागेंडा करना नहीं आता। प्रोपागेंडा दुनिया में, आपको याद होगा प्यूटन का जब इंटरव्यू हुआ था टकर कार्लसन में, तो उसने पूछा था कि यार ये तुम लोग ये जो बातें मुझे बता रहे हो ये क्यों नहीं बताते बाकी हम्म। दुनिया को। तो वो कहता है प्रोपागेंडा अमेरिका से बेहतर कोई नहीं करता, हम उसमें उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम्म। प्रोपागेंडा में। तो वो चीज़ उनको उस लेवल की नहीं पता, या मे बी वो बताना ना चाहते हैं, उससे कोई टेक्निकल मसला मसाइल हो उसके। एक और बात मुझे बताएं, हम्म। हमारे जितने मुसलमान बरादर ममालिक हैं, इन बरादर ममालिक को हम लोग तो आसमान के ऊपर, सर के ऊपर बिठा के रखते हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि इनकी ताज़ीम तक, मतलब इज्जत ताज़ीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो ठीक है, होगी भी। सर ये कैसा रोल प्ले कर रहे हैं वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है आज का, ये कल का आर्टिकल है कि वो एमबीएस जो है उनको कह रहा है कि इनको मारी जाओ ईरानियों को, और ऊपर ऊपर से वो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं। और अच्छा। यही सूरत हाल बाकी बाकियों का भी है, बाकी अरब अच्छा, ममालिक। एक हफ्ते पहले भी आपको याद है कि पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि बिल्कुल ऐसे ही। नेतन्याहू और एमबीएस ने कन्विंस किया है ट्रंप को जंग स्टार्ट करने के लिए। तो मैं इस बात के ऊपर यकीन करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सऊदीज भी जो इतने अरसे से जंग लड़ रहे हैं इधर इर्द गिर्द अपने, वो इसी वजह से लड़ रहे हैं ना, कि इनका इन्फ्लुएंस हमने ख़त्म करना है। और आप ये देखें कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई सोच सकता था
कि अहले तशी के साथ पूरी मुस्लिम, इवन के सुन्नी भी सारे जाके खड़े हो जाएंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के सेंटिमेंट, इवन दो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है इनको लड़वाने के लिए आपस में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से तकरीबन एक दो हफ्ते पहले इस तरह की मुहिम स्टार्ट भी की गई थी। आई डोंट नो कि आपने नोटिस किए या नहीं किए, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे अकाउंट थे इस तरह के जो एकदम एक्टिव हुए थे। उसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी बात की, शहबाज गिल ने भी बात की, मैंने भी एक ट्वीट की थी इसके हवाले से। लेकिन अब रिसेंटली फिर उसके बाद जब ये हुआ तो उसके 2-3 दिन के बाद एकदम इन्होंने शट डाउन कर दिया। और एक अब मिसाइल हाइफा तल अवीव में लगता है, दूसरा वाबियों के कलेजे में लगता। सर ये आइडियोलॉजी उधर से आई ना, जो हाँ। पहले वाला ज़िया-उल-हक था, ये तो हम्म। अभी वाला दूसरे वाला है, जो पहले वाला ज़िया-उल-हक था, ये सारा गंद वो लाया था। और उस वक्त हम्म। आपको याद हो ईरानियन रेवोल्यूशन आया हुआ था, साथ उसका तरियाक भी चाहिए। ये हाँ। इन्होंने वेपनाइज कर दिया आइडियोलॉजी को, और वो अब इस हद तक दो नंबरी कर रहे हैं। मुल्ले इस हद तक दो नंबरी कर रहे हैं अपना सब, वो एहतशाम इलाही जही टाइप, वो अपना सब टाइटल्स लगा के अरबी के उनको अपनी सीवी दे रहे हैं कि हमें भी हम्म। ताहिर अशरफी की तरह कोई हमें जगह पे कदमों पे जगह दो। हम्म। ऊपर जो तस्वीरें लगाई हुई हैं आदिल भाई, सबसे आगे उनकी तस्वीर लगाई हुई है, अपनी बहुत पीछे लगाई हुई है। हाँ। हाँ। बिल्कुल ना हाँ। भाई, हजूर हमें हमें ना, हम कहीं कोई वो ना हो जाए। अच्छा अहमद भाई, ये जो ताहिर अशरफी जैसे लोग जो थे ना, ये मे भी शायद पहले चल जाते होंगे। अब तो आपको समझ आ गई है ना। अब यानी कि ये फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, कौन सा मौलवी ने खड़े होकर बात की है? किसी ने भी नहीं बात की ना। अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। अब ये चाहे पाकिस्तान के सारे मौलवियों को भी हायर कर लें, लेकिन फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी तो देखे ना, पिछले 3 साल से लगी हुई है। पता नहीं कित कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब ये जो मर्ज़ी कुछ कर लें, ये चीज़ें टर्न अराउंड नहीं हो सकती इनके फेवर के अंदर। आपने वो जो बात की है ना एमबीएस वाली, एमबीएस को पता है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल गया तो आप इमेजिन करें कि ईरान किस लेवल के ऊपर चला जाएगा। उनका क्या, यानी कि दुनिया की नज़रों में इस वक्त पूरी दुनिया की उनके साथ सपोर्ट है। बिल्कुल। अमेरिकन सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आप देखें, ये जो नेतन्याहू की मौत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई सर सोच वो सकता मुझे था? वाकया में लगता है, मैंने उस पर वीडियो भी फेसबुक पे बनाई है, मुझे वाकया में लगता है क्योंकि एक वीडियो में उसकी रेंज जो है ना वो गायब हो जाती है। नहीं नहीं, वो तो मैंने फिर दोनों जाके एआई उसके वीडियो हैं अकाउंट सर। के ऊपर चेक किया कि यार अहमद ये। भाई, वो दोनों एआई वीडियो हैं, वो तो कंफर्म बात है ना। एक तो वो चाय वाली है कि चाय को वो हाँ। ऊपर लेके जाता है, वो मुंह में भी नहीं जाती है या उसकी, उसके बाद फिर वो उल्टा भी रहा होता है, वो नीचे ही नहीं गिरती कुछ भी। या तो वो तो कंफर्म्ड एआई वीडियो है। मुझे नहीं पता कि उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, ये तो ऑब्वियसली हमारे गेस ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा उसके साथ हुआ है सानिया, जिसकी वजह से वो अभी मीडिया में नहीं आ सकता है और उस। अगर वो था भी, मिसाल के तौर पे अगर जेन्युइन था भी, तो वो मेंटली हार गया। हम्म। अगर वो हम्म। जेन्युइन था भी, तो वो मेंटली, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत अजीब सी है। नहीं फुल नहीं, वो बॉडी तो लैंग्वेज। सर वो लग ही नहीं रही है ना जेन्युइन। आप किसी एआई टूल से उसके सामने वीडियो को उसके सामने रखें, वो आपको बता देगा कि ये फेक वीडियो है। हम्म। इवन के ग्रॉक ने भी कहा 79% वो कहता है कि फेक है, क्योंकि उसके और वो उसमें बहुत ये सारे बताएं इश्यूज सर, हैं। एक एक हमारा ये शहर है दुबई, या अबू धाबी, या यूएई, आप इमारात कह लो, ये सारे बिल्ट इस लेवल पे हुए थे कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सेफ्टी देंगे, आप लोग इधर आ जाएं और इधर आके अपना जो भी आपने करना करें। उनका आपका क्या ख्याल है? क्योंकि दुबई की मार्केट 33% 35% डाउन हो गई है, जो इनके रियल स्टेट प्रॉपर्टी मार्केट है। लग्जरी होटल्स की ऑक्यूपेंसी इज लेस देन 20%। ठीक है, 35% मार्केट डाउन हुई है प्रॉपर्टी की, लेस देन 20%। उनकी मैस कैंसलेशंस हैं बुकिंग्स की, इमारात इतिहाद वगैरह की, वो नहीं चल रही। हम्म। इनके लोग, कैपिटल फ्लाइट इस लेवल की हो रही है कि अब उन्हें खबरें आ रही हैं कि अनऑफिशियली $1 लाख का लगाना स्टार्ट हो गया है कैप, के आप इससे ज्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते। हम्म। आप क्या समझते हैं, जब तक ईरानियन रिजीम मौजूद है, क्या ये दोबारा सर उठा सकेंगे या ये सिक्योर फील सर करेंगे कभी लोग? आप ईरान का मैप देखिएगा और फिर उस मैप के ऊपर इनकी बेसिस देखिएगा अमेरिकन की। अमेरिका ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, और किसको इस्तेमाल कर रहा है? इन बेगैरत हुक्मरानों को इस्तेमाल करके जो है वो ईरान को घेरे में डाला हुआ था। आप देखें ना, पूरी दुनिया में आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने स्टैंड लिया है अभी तक अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की ज्यादती के खिलाफ।
और अब यानी कि अमेरिकन लोगों को भी ये इस बात की समझ आ गई है कि ये इनका तेल चोरी करने का सारा मामला है, तेल चोरी करना चाहते हैं इनका। 1950 से 51 से जब से ये मामला चलना स्टार्ट हुआ है, जब वो ब्रिटिश पेट्रोलियम थी उसको उठा के इन्होंने बाहर फेंका, उस वक्त से ये रो रहे हैं। यानी कि यार मेरा नहीं मैं। ख्याल तेल चोरी करने का मामला है, वो इन्होंने लोगों को नैरेटिव बनाने के लिए बनाया। ये मेन जंग तो इसराइल की थी। क्योंकि हम्म। एक और बात जो डायमेंशन अभी तक नहीं मैं नहीं, देख लेकिन रहा हूँ। सर आप हिस्टोरिकली देखें ना, हिस्टोरिकली तो नहीं इसराइल की जंग थी उस वक्त, 1951 में तो नहीं थी ना, जब उन्होंने वहां पर रिजीम चेंज की थी। और बिल्कुल। फिर उसके बाद 1979 में वहां पर रेवोल्यूशन आया था। वो सारी बेस आप देखें तो वो आपको उसी उधर ही जाके मिलती है ना, पर उस वक्त तब तो। तक फ्रैकिंग वगैरह नहीं बने थे, नए जो मोड्स थे ना तेल निकालने के, वो नहीं बने थे, तो इसलिए हम्म उस वक्त इनको जरूरत थी। अब अमेरिका खुद कफील है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, अपने तेल में वो खुद कफील है। और कुछ हम्म कैनेडा से हल्का फुल्का ले लेता है, ज्यादातर वो तेल खुद अपना प्रोड्यूस करता है हम्म फ्रैकिंग के जरिए। वो हम्म जो नई टेक्नोलॉजी है, तो उस वक्त तो इनको जरूरत थी। ऑफ कोर्स ये तेहरान हब था इस इलाके का पूरा, CIA का। हमारे बहुत सारे जमात इस्लामी के लोग भी वहां से पे होते थे, आपको पता। हम्म जो पाकिस्तान में ना 79 की रेवोल्यूशन से पहले पहले ईरान के, तो तेहरान जो था वो CIA का गढ़ था, इस इलाके का पूरा रीजनल कैपिटल था CIA का। और जितने हम पाकिस्तान के अंदर भी CIA के इन्फॉर्मर्स वगैरह थे, वो तेहरान से चलते थे, जिनका नाम तेहरान पेपर्स के अंदर भी आया था बहुत सारे लोगों का। ये वाली सूरत हाल थी उस वक्त हम्म ईरान की। लेकिन मेरे ख्याल में अभी की जो बात है, ये जंग थी नेतन्याहू की, उसकी वजह सिर्फ ये है, मुझे लगता है कि वो अब अपने उम्र के आखिरी हिस्से में, वो चाहता है कि जाते जाते मैं अपनी वो किंगडम ऑफ डेविड जो है ना, उसको इतना कर जाऊं कि बाद में अगर बने या अभी भी बने तो वो मेरे ही खाते में, मेरी लेगेसी में लिखी जाए। इसलिए हम्म उसने ट्रंप को बेतहाशा जोर लगा के, उनका 2-4 दिन का काम है, आज एक दफा हाथी आएगा तो हाथी पर खुद ही संभाल लेगा, जो भी होना होगा। हम्म वो फंस गए, अब कंबल नहीं छोड़ रहा। यार, और एक और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस जंग के हवाले से, अभी मैं वो एक एनालिस्ट को सुन रहा था, ईरानियन को। वो बात कर रहा था कि ना इस वक्त जो ईरान में ल- सारी जो लीडरशिप है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दी है उन्होंने। उन्हें पता था, क्योंकि ये इस जंग की तैयारी तो आपको पता है कि वो पिछले 30-40 साल से कर रहे हैं। और अब जो डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, वो यानी कि अमेरिकन का तो ये था ना कि उनके सारे इदारों को टारगेट करो, पुलिस को ख़त्म करो, हॉस्पिटल को करो, बम्बार्डमेंट उधर ही हो रही है ना। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि जब उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था ना, तो जहां जहां पे लोग बैठे हुए हैं, जहां जहां पर उनके जो बड़े बैठे हुए हैं, वो खुद ही अपनी हिसाब से जो है डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जगह पे फैले हुए हैं। क्योंकि ईरानियों को पता था कि इनकी जो फायर पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर हम एक ही जगह पे इकट्ठे होकर बैठे हुए होंगे, उन्होंने हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट करनी, हमें ख़त्म कर देना है। तो इन चीज़ों की भी उन्होंने तैयारी की हुई थी। तो इसी वजह से जो है ट्रंप ये कहने के ऊपर मजबूर हो गया है कि भाई वी बहुत वर शॉक्ड। ताकतवर है ये। वी वर शॉक्ड, आज क्या रहा था, क्या वी वर शॉक्ड, दे वर नॉट या सपोज टू अटैक दीज, मतलब अरब कंट्रीज। हम्म कहते वी वर शॉक्ड। हाँ, और मॉरल हाई ग्राउंड भी उन्हीं का ही है। और आप लेस अंदाजा देन करें। एन आवर किए, 1 घंटे से कम में किए, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑपरेशनल कंट्रोल दे दिया गया था कि अगर हमले होते गए, हम्म आपको पता लगे हमले आपने किसी से नहीं पूछना, आपने बस अपने अपने टारगेट स्टार्ट कर देने। या ये सूरत हाल होनी थी। बहरहाल, हम्म दुबई की तो कैपिटल फ्लाइट, साथ साथ सर इस सारी चीज का लेकर, कवर लेकर, पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। हम्म और उधर बड़ी वहशी किस्म की बमबारी कर रहे हैं, और बिल्कुल वही स्टाइल की कर रहे हैं जिस स्टाइल की ये सैहूनी कर रहे हैं। हम्म उसी स्टाइल की बमबारी कर रहे हैं। हम्म आगे से उनके पास और कुछ भी की नहीं। भी एक दिन पहले स्टार्ट है, इनके हमले से एक दिन पहले इन्होंने स्टार्ट की है और वो। अब जब उधर नफरतें बनेगी, आपने तो इनिशियल एक वो पुश ही देनी होती है ना, अब उधर नफरतें बनेगी, इधर भी नफरतें बनेगी, और अब ये परपेचुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद बाद। एब्सोल्युटली तो या। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार ये तो हम, यानी कि ऑब्वियसली पूरी कौम ने देखा है कि किस तरीके से ये नफरतें फैलाई गई अफगानियों के खिलाफ, जब खान साहब छोड़ के गए हैं। उस वक्त किस तरीके से इनको, जो हमारे पास रेफ्यूजीज है जो कि 1970 के यहाँ पे बैठे हुए थे, 2-3 नस्लें उनकी यहाँ पे पैदा होकर बड़ी हुई थी, सबको उठा के उन्होंने बाहर फेंका है। कौन से मुल्क में इस तरह की चीज़ें होती हैं? आप इमेजिन करें कि आप कनाडा अमेरिका में बड़े हों, आपकी 2 नस्लें बड़ी हुई हैं, और आपको कोई उठा के बाहर फेंक सकता है? तो वो तो हमें नजर आ रहा था कि ये किसी वजह से करने की कोशिश की जा रही है, हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो और फिर आपके सामने है, और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो बगराम एयरबेस के बारे में जब उन्होंने इनकार किया था तालिबान ने ट्रंप को, तो उसके कुछ अरसे के बाद फिर वहाँ पर बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो वो ये तो हमें सब पता है ना कि ये उन्हीं के कहने के ऊपर सब कुछ किया और जा रहा है। हमारी एक मेंटेलिटी का बड़ा पस्त तरीन भी माइंड सेट है एक ये वाला, कि अब चूंकि जंग स्टार्ट होगी है तो हमने उनके साथ लड़ने ही लड़ने।
यार मैं बाकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। ये तो हम हमारी कौम नहीं कह रही है ये बात। अहमद भाई, हमारी कौम नहीं कह रही है ये बात, मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या सारा कर दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठा होता हूँ। हम्म। मैं लोगों को देख रहा होता हूँ। उसके बाद इस जंग, जब ये जंग हो रही, अभी ये पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट की थी इस जंग के खिलाफ, तो एकदम बहुत सारे, तकरीबन मेरे ख्याल में 200-300 अकाउंटों ने एकदम अटैक किया मेरे ऊपर ना कमेंट के नीचे। आपको पता है किस तरह अटैक करते हैं ये। तो मुझे मुझे देख के पता चल गया था, क्योंकि उनको बेसिकली करते क्या है ये, उनको तीन बातें बताई जाती हैं और उनको कहा जाता है कि ये आपने अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करके करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने। ठीक है। उसके उन चीज़ों को अलहदा रख के आप कमेंट्स चेक करें लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर, नो बडी इज विद देम। ये चाहे जो मर्जी कर लें, इस दौर के अंदर ये बयानियां नहीं बना सकते। पहले तो ये होता था ना, पहले जमाने में इनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, उसमें आप जो मर्जी तराने शराने बजा लें और ये लोगों को कर लें। अब लोग कन्विंस नहीं हो सकते हैं। ये पहले ही इनकी इतनी बुरी रेपुटेशन थी, आसिम मुनीर साहब की, और ये पूरी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। और ये अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके आप कर लेंगे, लेकिन आई होप कि अफगानी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हों कि लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। जैसे मेरे जैसा ख्याल में कि तो रियलाइज तो करते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब आपने गंदा बीज डाल दिया। जैसे कि बीज आपने डाल दिया। आपने आपने जो है ईरानियों का देखा है कि आपने वो किस तरीके से चल रहे हैं। वो देखो ना। वो एक बात मेक श्योर कर रहे हैं कि बार बार इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम लोगों के खिलाफ नहीं है, हम किसी की कोई भी किसी भी लोगों के खिलाफ नहीं, किसी मुल्क के लोगों के खिलाफ नहीं। इवन के जो अरब गवर्नमेंट्स हैं, जहां पर उनकी बेसिस बनी हुई है उनको मारने के लिए, उनके भी खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर अटैक ना करें, क्योंकि आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखें कि उन्होंने अभी तक कोई सिविलियन वहां पर डेथ नहीं हुई है। बहरीन में देख लें आप, कुवैत में देख लें आप, दो तीन हुई हैं होटल। चांद, नहीं नहीं, वो चार हुई है, वो दुबई में। अमेरिकन ही थे, और नहीं नहीं, पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी की भी हुई है यूएई में, नेपाली लेकिन वो चार। डिब्रीज डिब्रीज चार गिरने से चार हुआ था। लोग, हाँ 4 लोग हाँ, दुबई डिब्रीज के हैं। गिरने से हुआ था। लेकिन उनका वो टारगेट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। यस। यस। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात भी है कि बहुत सारे जो अमेरिकन थे ना, जब वो बेसिस छोड़ के होटल्स के अंदर चले गए थे ना, तो किसी तरीके से ईरानियों को उन होटल्स के बारे में भी पता चल गया था। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि कई होटल्स को भी टारगेट किया गया है बहरीन बिल्कुल में और ऐसे थे। दुबई वगैरह में। बिल्कुल ऐसे थे, मुसाद का और सीआईए का और एम्बेसी का स्टाफ वगैरह वहाँ मौजूद था इस वजह से। जी 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 जी, बिल्कुल। तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, और बस अल्लाह खैर करे। मुझे बस एक चीज़ का खौफ है कि अमेरिकन्स जो हैं वो डेस्परेट होकर यहाँ पर कहीं एटम बम ना फेंक दें। अमेरिकन्स नहीं करेंगे, उनका बहुत बड़ा यानी कि पब्लिक का इवन वो भी प्रॉब्लम कर है। दें, वो भी कर दें, कोई भी हाँ। कर दे, या है तो वो एक, साथ साथ ही ना। वो हाँ कौन सा ये उनकी है। सुनते हैं अब। ये है, ये बड़ा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। उसके लिए अब आगे देखना पड़ेगा, अभी तक तो सूरत हाल नहीं थम रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। थैंक ओके। यू वेरी मच आने का और साथ करने का, और नाजरीन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया देखने का। थैंक यू अहमद अल्लाह भाई। हाफिज़।